हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के एक ऐसे टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन। यह टॉपिक आपके 12th बोर्ड के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि 12th के मैथ का सारे चैप्टर को एक साथ रख दीजिए और फंक्शन को एक तरफ रख दीजिए। फंक्शन अकेले उस चैप्टर का बराबर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा समझने में, बहुत अच्छा है, समझिएगा। ये फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे उसका कुछ बेसिक चीज़, पूरा बहुत बच्चा वाला चीज़ जानेंगे, बेसिक। पहले हम जानेंगे, हमने लिखा एक डिफिनीशन, इट इज़ एन मैथमेटिकल मशीन। एक बच्चे ने पूछा सर ये फंक्शन मशीन कैसे हुआ, तो इसको हम समझाते हैं। जस्ट लाइक मानिए यह एक आटा चक्की है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब आटा चक्की जाते हैं पिसाने, तो यहाँ मान लीजिए ये इनपुट है और ये आउटपुट। ये इनपुट में हम गेहूँ दिए तो हमें आउटपुट में आटा मिला, ठीक। तो देखिए ये इनपुट को कहेंगे हम डोमेन और आउटपुट को कहेंगे रेंज। लेकिन इसका भी कोई लिमिटेशन है। अगर इस गेहूँ के जगह आप गिट्टी देंगे तो हमें कुछ मिलेगा आउटपुट में, नहीं मिलेगा। तो ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद करके रखिएगा। अब हम चलेंगे कि फंक्शन बाय मैपिंग मेथड कैसे जानेंगे कि आप कोई फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए हमने लिखा लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ इज़ अ रूल सच दैट, मतलब कि ए एंड बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है और एफ कोई रूल है। तो देखिए अगर ये दो रूल सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट रूल इज़ एवरी एलिमेंट हैज़ इमेज इन बी, मतलब ए एलिमेंट का जितना भी इमेज होगा बी में होना चाहिए। दूसरा है नो एलिमेंट ऑफ ए हैज़ मोर देन वन इमेज, एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मान लेते हैं यह एक ए एलिमेंट है, यह एक बी है, हमें फंक्शन निकालना है इन दोनों के बीच। और ए में कुछ भी आप मान सकते हैं, यहाँ फ्रीडम है, कुछ भी ले लीजिए। मतलब हम लिए यहाँ पे 1 और -2 लिए और 3 और 8 लिए, ठीक। अब देखिए इसका इसके साथ फंक्शन है और -2 का 3 के साथ फंक्शन। क्या यह फंक्शन संभव है? देखिए तो ये दो रूल अप्लाई करते हैं। पहला एवरी एलिमेंट ऑफ ए इमेज इन बी, ए का सब देखिए, ए का 1-2 इमेज है, यहाँ भी 2 इमेज है, पहला रूल सेटिस्फाई कर गया। दूसरा है नो एलिमेंट ऑफ ए हैज़ मोर देन वन इमेज, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी एक इमेज है, यहाँ भी एक इमेज है, तो यह फंक्शन पॉसिबल है, तो ये फंक्शन हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये ए है, ये ए है, ये बी है, हमें फंक्शन निकालना है एफ। और इसमें मान लेते हैं इसमें है 1 2 और इसमें है 3 7 2। और देखिए एक का इमेज है 3 के साथ और 2 का 7 के साथ और 2 के साथ। क्या यह फंक्शन संभव है? तो फर्स्ट रूल अप्लाई करके देखते हैं। बट एवरी एलिमेंट हैज़ इमेज इन बी, तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, इसका भी 2 है, तो पहला रूल सेटिस्फाई कर गया। होता नो एलिमेंट ऑफ ए हैज़ मोर देन वन इमेज, एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एक यहाँ इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, 2 इमेज है, ये नॉट फंक्शन। यह बहुत बेसिक था और यह इससे आगे मैं और लेके आऊँगा लेक्चर नंबर 2 में। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अदर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के एक ऐसे टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन। यह टॉपिक आपके 12th बोर्ड के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि 12th के मैथ का सारे चैप्टर को एक साथ रख दीजिए और फंक्शन को एक तरफ रख दीजिए। फंक्शन अकेले उस चैप्टर का बराबर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा समझने में, बहुत अच्छा है, समझिएगा। ये फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे उसका कुछ बेसिक चीज़, पूरा बहुत बच्चा वाला चीज़ जानेंगे, बेसिक। पहले हम जानेंगे, हमने लिखा एक डिफिनीशन, इट इज़ एन मैथमेटिकल मशीन। एक बच्चे ने पूछा सर ये फंक्शन मशीन कैसे हुआ, तो इसको हम समझाते हैं। जस्ट लाइक मानिए यह एक आटा चक्की है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब आटा चक्की जाते हैं पिसाने,
तो यहाँ मान लीजिए ये इनपुट है और ये आउटपुट। ये इनपुट में हम गेहूँ दिए तो हमें आउटपुट में आटा मिला, ठीक। तो देखिए ये इनपुट को कहेंगे हम डोमेन और आउटपुट को कहेंगे रेंज। लेकिन इसका भी कोई लिमिटेशन है। अगर इस गेहूँ के जगह आप गिट्टी देंगे तो हमें कुछ मिलेगा आउटपुट में? नहीं मिलेगा। तो ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद करके रखिएगा। अब हम चलेंगे कि फंक्शन बाय मैपिंग मेथड कैसे जानेंगे कि आप कोई फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए हमने लिखा लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ इज़ अ रूल सच डैट, मतलब कि ए एंड बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है और एफ कोई रूल है। तो देखिए अगर ये दो रूल सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट रूल इज़ एवरी एलिमेंट हैज़ इमेज इन बी, मतलब ए एलिमेंट का जितना भी इमेज होगा बी में होना चाहिए। दूसरा है नो एलिमेंट ऑफ ए हैज़ मोर देन वन इमेज, एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मान लेते हैं यह एक ए एलिमेंट है, यह एक बी है। हमें फंक्शन निकालना है इन दोनों के बीच, और ए में कुछ भी आप मान सकते हैं, यहाँ फ्रीडम है, कुछ भी ले लीजिए। मतलब हम लिए यहाँ पे 1 और -2 लिए और 3 और 8 लिए, ठीक। अब देखिए इसका इसके साथ फंक्शन है और -2 का 3 के साथ फंक्शन। क्या यह फंक्शन संभव है? देखिए तो ये दो रूल अप्लाई करते हैं। पहला एवरी एलिमेंट ऑफ ए इमेज इन बी, ए का सब देखिए ए का 2 इमेज है, यहाँ भी 2 इमेज है, पहला रूल सेटिस्फाई कर गया। दूसरा है नो एलिमेंट ऑफ ए हैज़ मोर देन वन इमेज, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी 1 इमेज है, यहाँ भी 1 इमेज है, तो यह फंक्शन पॉसिबल है, तो ये फंक्शन हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये ए है, ये ए है, ये बी है, हमें फंक्शन निकालना है एफ, और इसमें मान लेते हैं इसमें है 1 2 और इसमें है 3 7 2। और देखिए 1 का इमेज है 3 के साथ और 2 का 7 के साथ और 2 के साथ। क्या यह फंक्शन संभव है? तो फर्स्ट रूल अप्लाई करके देखते हैं। बट एवरी एलिमेंट हैज़ इमेज इन बी, तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, इसका भी 2 है, पहला रूल सेटिस्फाई कर गया। होता है नो एलिमेंट ऑफ ए हैज़ मोर देन वन इमेज, एक एलिमेंट का 1 से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ एक यहाँ इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, 2 इमेज है, ये नॉट फंक्शन। यह बहुत बेसिक था और यह इससे आगे मैं और लेके आऊँगा लेक्चर नंबर 2 में। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अदर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।